स्टूडेंट्स, आज हम बीवरेज में टी और कॉफ़ी को स्टडी करेंगे। पहले हम टी को स्टडी करेंगे। टी का बोटेनिकल नेम है कैमेलिया साइनेंसिस। इसका सिनोनियम है थिया साइनेंसिस। इसकी फैमिली है थिएसी और इसकी जो यंग लीव्स होती है वह इसका उपयोगी पादप भाग होता है। चाय एक प्रमुख एल्केलॉइडी पेय है और जिसकी उत्पत्ति संभवतः चाइना या भारत में अथवा पड़ोसी देश बर्मा में हुई है। चाय के जो जंगली जनक पादप भी इन्हीं देशों में पाए जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि असम के पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाला थिया असामिका नामक जंगली पादप से सभी कल्टीवेटेड प्लांट्स की या स्पीसीज की डेवलपमेंट हुई है। भारत, चाइना, श्रीलंका, जापान प्रमुख चाय उत्पादक देश हैं। भारत व श्रीलंका चाय के प्रमुख निर्यातक देश हैं। भारत में असम और बंगाल चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी तथा बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में भारत के कुल चाय उत्पादन का 73% पार्ट पैदा होता है। दक्षिण भारत में नीलगिरी और अन्नामलाई जिलों में 20% तथा रांची, देहरादून, कांगड़ा, कुमायूं जिलों में 7% उत्पादन होता है। चाय का जो पादप होता है वह एक सदाबहार काष्ठीय शरब होता है और इसकी जो पत्तियां होती है वो सिंपल होती है और एकांतर क्रम में लगी हुई होती है। चाय के पादप गर्म जलवायु वाले पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से उगते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा औसत तापक्रम 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इसके लिए उपयुक्त होते हैं। चाय के लिए भारी अम्लीय मृदा जिसमें जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो तथा ह्यूमस प्रचुर मात्रा में हो उपयुक्त होती है। यह एक छाया-प्रिय पादप होता है। चाय का जो प्रवर्धन है वह बीजों से किया जाता है। जब पादप 2 से 3 वर्ष के हो जाते हैं तो इनके शाखाओं के शीर्ष भागों को काट दिया जाता है जिससे पादप तेजी से वृद्धि करते हैं। साथ ही जो शाखाओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है और पादप झाड़ीनुमा हो जाता है। 3-4 वर्ष की आयु के पादपों से पत्तियों की तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है। चाय की गुणवत्ता जो है पत्तियों की आयु पर निर्भर करती है। युवा व कोमल पत्तियों से सर्वोत्तम किस्म की चाय प्राप्त होती है। तुड़ाई के दौरान शाखा के शीर्ष पर स्थित लीफ बड और इसके नीचे स्थित 2 से 3 पर्णों को ही तोड़ा जाता है। अधिक नीचे वाली पुरानी पर्णें चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होती है। शीर्ष कलिका के टूट जाने से शाखा में जो पार्श्व कलिकाएं हैं उनकी वृद्धि भी तेज हो जाती है और प्लांट एक झाड़ी बन जाता है। 7 से 10 दिन के अंतर में पत्तियां तोड़ी जाती है और एक पादप से 10 वर्ष तक उत्पादन प्राप्त होता है। इसके पश्चात झाड़ी को जमीन से काट दिया जाता है तो नई शाखाएं विकसित हो जाती है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली जो चाय है वो शीर्षस्थ पर्ण कलिका तथा इसके नीचे स्थित प्रथम 2 पत्तियों से ही प्राप्त होती है और व्यावसायिक रूप से इस चाय को गोल्डन टिप्स कहते हैं। चाय की जो ताज़ा पत्तियां होती हैं उन्हें व्यावसायिक दृष्टि से उपयोग में नहीं लिया जाता और इनकी पहले प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग द्वारा चाय की 4 जो है कैटेगरीज बनाई जाती है। ब्लैक टी, ग्रीन टी, उलोंग टी तथा ब्रिक टी। कमर्शियल लेवल में जो ब्लैक टी है उसका ही सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, लगभग 90% तक। और हालांकि गुणवत्ता की दृष्टि से ग्रीन टी सर्वोत्तम होती है। जो ब्लैक टी है उसके प्रोसेसिंग में 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप है विदरिंग या मुरझाना। इसके अंतर्गत जो तोड़ी गई जो ताज़ा पत्तियां हैं उनको खुली छत पे सुखाया जाता है और इस क्रिया में पत्तियों की जो आर्द्रता है 70-80% से कम होकर के 50 से 60% रह जाती है। पत्तियों को फैलाते वक्त सावधानी यह रखनी चाहिए कि पत्तियां टूटे नहीं तो जो क्षतिग्रस्त पत्तियां हैं उनमें प्री
मैच्योर एंजाइमी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। सेकंड, जो ग्रीन टी है उसके लिए विदरिंग की क्रिया नहीं की जाती है। सेकंड स्टेप है रोलिंग। रोलिंग में जो शुष्क पन्ने हैं उनको रोलिंग मशीनों में भेजा जाता है, जिससे पत्तियों की कोशिकाएं टूट जाती है और इनका रस व एंजाइम मुक्त हो जाते हैं, जो बाद में किण्वन क्रिया को प्रेरित करते हैं। लोटनी क्रिया या रोलिंग क्रिया के अंत में जो पीसी हुई पत्तियां हैं उनका एक पेस्ट बन जाता है। थर्ड स्टेप है फर्मेंटेशन। विशेष रूप से निर्मित कक्ष जिनमें आर्द्रता लगभग 90% तथा तापक्रम 24 से 27% नियंत्रित रखा जाता है, वहाँ पिसी हुई पन्नों का ढेर बनाए जाते हैं 2 से 10 सेंटीमीटर मोटे, और इन ढेरों से ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए उन्हें ढक देते हैं, और यह स्थिति पत्तियों में किण्वन को प्रेरित करती है, और फर्मेंटेशन के कारण जो पत्तियों का रंग है वो चमकदार लाल हो जाता है और इनमें विशेष रुचिकर गंध उत्पन्न हो जाती है। किण्वन की क्रिया 2 से 6 घंटों में पूरी हो जाती है। ग्रीन टी के लिए जो फर्मेंटेशन की क्रिया नहीं की जाती। फोर्थ स्टेप है ड्राइंग। जो फर्मेंटेड लीव्स हैं उनको विशेष ओवनों में रख के सुखाया जाता है। इसके लिए 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्म हवा को 20 से 25 मिनट तक ओवन में प्रवाहित किया जाता है, जिससे पर्णों में आर्द्रता की मात्रा घट करके 3 से 4% रह जाती है, और अंत में जो शुष्क हुई पर्णें हैं उनको जो है वाइब्रेटिंग स्क्रीन की सहायता से छानकर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त कर लिया जाता है। जो ग्रीन टी है, इस ग्रीन टी का जो रंग होता है वह काला नहीं होता, और इसके प्रोसेसिंग में मुरझाना यानी विदरिंग और फर्मेंटेशन की क्रियाएं नहीं की जाती है। उलोंग टी। उलोंग टी जो है यह एक सेमी फर्मेंटेड टी होती है जिसकी विशेष गंध होती है, और मोटे रूप से जो ब्लैक टी और उलोंग टी के संसाधन में यही अंतर है कि इसका सेमी फर्मेंटेशन किया जाता है। ब्रिक टी, यह सबसे निम्न गुणवत्ता वाली चाय होती है जिसका उत्पादन चौथी और पांचवी पत्ती डंठलों और ब्लैक टी के उत्पादन से बचे हुए कचरे से किया जाता है, और इसका संसाधन भी ब्लैक टी के समान ही है, और इसमें जो है जो टी है उसके बड़े बड़े ईंटों के आकृति के ब्लॉक बना लिए जाते हैं। जो लीफ चाय की जो पत्ती है उसका जो विशेष स्वाद, गंध और रंग इसमें पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों के कारण होता है। चाय की जो सुगंध है वह वाष्पशील इसेंशियल ऑयल थियोल के कारण होती है, और चाय का जो उत्तेजक और तरोताजा करने वाला गुण है वह इसमें पाए जाने वाले एल्केलॉइड, थीइन और कैफीन के कारण होता है, तथा इसका जो कड़वा स्वाद जो होता है वह टैनिन के कारण होता है। तो इस प्रकार इसकी सुगंध थियोल के कारण, और इसका जो तरोताजा करने वाला या उत्तेजक करने वाला जो गुण है वह एल्केलॉइड, थीइन और कैफीन के कारण, और इसका कड़वा स्वाद टैनिन या पॉलीफिनोल्स के कारण होता है। और चाय को जो है एक अत्यंत लोकप्रिय अल्कोहल रहित पेय के रूप में काम में लिया जाता है, और इस पर चाय के प्लांट पर होने वाले सामान्य रोग रेड रस्ट है जो सिफेल्यूरोस पैरासिटिकस नामक एक ग्रीन एल्गी के कारण होता है, और दूसरा रोग ब्लैक रोट ऑफ लीव्स है जो एक फंगस कोर्टिकम इनवीजम के कारण होता है। सेकंड बीवरेज है कॉफ़ी। कॉफ़ी का बोटेनिकल नेम है कॉफिया अरेबिका। इसकी फैमिली है रूबिएसी, और इसके जो रोस्टेड ग्राउंड सीड्स होते हैं यानी भुने हुए जो बीजों का चूर्ण है उसे काम में लिया जाता है। कॉफ़ी की उत्पत्ति दक्षिणी पश्चिमी एबिसिनिया के काफा जिले में हुई मानी जाती है। यहाँ से यह प्लांट अरब जगत में आया था, और अरब जगत से इसका प्रसार यूरोप में हुआ था। भारत में जो कॉफ़ी का आगमन जो है 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, और ब्राज़ील वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राष्ट्र है। भारत में कॉफ़ी की खेती कर्नाटक,
तमिलनाडु तथा केरल में व्यापक रूप पर की जाती है, जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में अल्प स्तर पर की जाती है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है और कॉफ़िया की कुल 50 जातियां पाई जाती है। इनमें से भारत में 8 जातियां पाई जाती है और व्यावसायिक दृष्टि से कॉफ़िया की 3 जातियां महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें कल्टीवेशन के लिए काम में लिया जाता है। ये स्पीसीज हैं कॉफ़िया अरेबिका, जिसे अरेबियन कॉफ़ी भी कहते हैं, कॉफ़िया लिब्रिका, जिसे लाइबेरियन कॉफ़ी भी कहते हैं, कॉफ़िया रोबस्टा, जिसे कोंगो कॉफ़ी भी कहते हैं। इनमें से जो कॉफ़िया अरेबिका है उसकी खेती ही सर्वाधिक की जाती है, जो विश्व की 90% कॉफ़ी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। कॉफ़िया अरेबिका का पादप एक शरब या छोटा वृक्ष होता है और इसके जो फ्रूट्स बनते हैं उन्हें वो वानस्पतिक रूप से बेरी होते हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप में चेरी भी कहा जाता है। फल में 2 बीज होते हैं जो एक चमकदार झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। इसके बाहर की तरफ एक अन्य आवरण होता है। कई बार फल में एक ही बीज होता है। ऐसे फल को पी चेरी कहते हैं, जो व्यावसायिक दृष्टि से 2 बीज वाले फल की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है। कॉफ़ी के बीजों से ही कॉफ़ी का पाउडर बनाया जाता है। कॉफ़ी के जो कच्चे फल होते हैं हरे रंग के होते हैं, पकने पर पीले रंग के, और अंत में ये लाल रंग के हो जाते हैं। कॉफ़ी के लिए नम जलवायु, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या अधिक तथा तापक्रम 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उपयुक्त होता है। और जब दिसंबर और जनवरी माह में फल पकते हैं तो और ये पक करके लाल रंग के हो जाते हैं, तभी उन्हें तोड़ा जाता है। कॉफ़ी का जो प्रवर्धन है वह बीजों के द्वारा किया जाता है। कॉफ़ी की जो प्रोसेसिंग है उसकी 2 मेथड है, ड्राई मेथड, और इससे जो कॉफ़ी तैयार होती है उसे नेटिव कॉफ़ी या चेरी कॉफ़ी कहते हैं। इसमें बीजों को खुली धूप में पके फर्श पर सुखा दिया जाता है, जिससे जो फलों की भित्ति और जो अंदर का गूदा होता है वो सूख जाता है, और इस आवरण से जो है फिर बीज फ्री हो जाते हैं। और जो शुष्क जो फल होते हैं उन्हें छिलका हटाने वाली मशीनों में डाल करके बीजों को अलग कर लिया जाता है और शुष्क बीजों को भून करके पीस करके चेरी कॉफ़ी के रूप में विक्रय किया जाता है। आर्द्र विधि या वेट मेथड, इस मेथड से जो कॉफ़ी प्राप्त होती है उसे हम पर्चमेंट कॉफ़ी भी कहते हैं। इस मेथड में जो पके हुए फल हैं उनको जो पल्पिंग मशीन्स में डालकर कुचला जाता है, जिससे फलों का गूदा आंशिक रूप से अलग हो जाता है। इसके पश्चात इन फलों को जल की तेज धारा में धोते हैं तो इनसे बीज पृथक हो जाते हैं। बीजों को अंत में सुखाकर भूनकर पीसकर कॉफ़ी चूर्ण तैयार कर लिया जाता है। कॉफ़ी का जो उत्तेजक और रिफ्रेशिंग जो गुण होता है वह इसमें पाए जाने वाले एल्केलॉइड कैफीन के कारण होती है, और इसकी जो विशेष गंध होती है वह कैफियोल के कारण होती है। कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है, जैसे एड्रेनेलिन का अधिक स्राव, रक्तचाप में वृद्धि, श्वास दर में वृद्धि, हृदय की अनियमित धड़कन आदि। संसाधन के दौरान जो इससे गूदा प्राप्त होता है उसको हम खाद या ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, और कई बार इससे एक प्लास्टिक कैफेलाइट का उत्पादन भी किया जाता है।